Hello students, today we will study the physical features of India. It is the second chapter of geography. In this chapter and in this video we study the movement of plate. Chapter 2, Physical features of India. Other name of this chapter is India Physiographic Divisions. India is a large landmass formed during different geographical periods which has influenced its reliefs. इंडिया एक विशाल भूमि है और इसके डिफरेंट टाइप्स के लैंड रिलीफ हैं. Besides geographical formations, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. आज हम जो इसके लैंड रिलीफ देखते हैं प्रेजेंट में, जैसे कि इंडिया में प्लेट यूज है, माउंटेन्स हैं, प्लेन में मैदान है या कोस्टल प्लेन्स हैं. तो ये सब जो आज इस फॉर्म में हम देखने को मिलते हैं, ये सब वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन के प्रोसेस की वजह से आज ये रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. आज हम जो इंडिया का रूप देखने के लिए मिल रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था. इसको डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरी से बताते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है आपकी, वो है आपकी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमें बताती है कि आज अर्थ में जो हमें लैंड मास में देखने के लिए मिलती है, वो मिलियंस ईयर्स एगो ऐसी नहीं थी. अकॉर्डिंग टू थ्योरी, द अर्थ सरफेस लेयर और लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 7 लार्ज एंड 18 स्मॉलर प्लेट्स एंड मूव एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वेज. और ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमें बताती है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की जो लेयर्स है, परतें हैं, यानी जो लिथोस्फीयर हमारी भूमि है, ये 7 लार्ज और 18 स्मॉलर प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है. और ये प्लेट्स जो है, ये जमीन की जो परतें हैं 7, ये मूवमेंट करती रहती हैं, आज भी अपने स्थान से हिलती रहती हैं. Along their boundaries, they converge, diverge and slip past and another, creating the earth's seismic activities like faulting and folding and volcanic activities. और ये जो बाउंड्री, ये जो प्लेट्स हैं, इनकी जो डिफरेंट मूवमेंट हुई है, उनकी डिफरेंट मूवमेंट की वजह से उनकी बाउंड्री के पास, जहाँ पर उनकी बाउंड्री थी, वहाँ पर फाल्टिंग और फोल्डिंग की और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं. और यहीं पर आपके अर्थ सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से फाल्टिंग, फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलती है. द 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये 7 मेन टेक्टोनिक प्लेट हैं, जिनका नाम है पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड अंटार्कटिक प्लेट्स. ये 7 प्लेट्स हैं. इस मैप में हम इन 7 प्लेट्स को देख सकते हैं. नंबर 1 यूरेशियन प्लेट्स, नंबर 2 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक. नंबर 3 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. नंबर 4 साउथ अमेरिकन प्लेट. नंबर 5 अफ्रीकन प्लेट. नंबर 6 पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट आपकी यहाँ भी है क्योंकि हम. और नंबर 7 अंटार्कटिक प्लेट. तो इस टाइप से ये 7 मेजर प्लेट्स हैं अर्थ की लेयर की. अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, यानी कि ये जो अर्थ की जो लेयर्स है, ये प्लेटें हैं, ये मूवमेंट करती रहती हैं, अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, ये गति करती रहती हैं.
देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। ये प्लेट्स मोस्टली आपकी टू टाइप्स की मूवमेंट करती हैं। ये मूवमेंट कैसी हैं आपके? नंबर 1 डाइवर्जेंट मूवमेंट, नंबर 2 कन्वर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट, when the plates move away from each other, the movement is known as divergent movement। जब दो प्लेटें मूवमेंट करके एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो उसको डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से अपोजिट साइड में दूर जा रही हैं, मूवमेंट कर रही है, तो ये आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है। इसको हम यहाँ जो बाउंड्री बन रही है इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट को डाइवर्जेंट मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट कन्वर्जेंट मूवमेंट्स, व्हेन द प्लेट कम टुवर्ड्स ईच अदर द मूवमेंट इज नोन एज कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसे कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, और ये एक्टिविटी होती है आपकी मेंटल लेयर जो हमारी अर्थ की है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की मूवमेंट होगी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मूवमेंट। when two plates come together they may either collide and crumble और वन में स्लाइड अंडर द अदर। और जब ये दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो आपस में जब ये टकराती हैं तो ये तो टूट जाती हैं या फिर एक दूसरे से ऊपर घुस जाती है। जब दो प्लेटें आती है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेट इस प्लेट के नीचे है और ये प्लेट ऊपर उठ गई है इस प्लेट के, यह प्लेट इस प्लेट के ऊपर है और ये प्लेट नीचे धंस गई है। तो इस तरीके की भी मूवमेंट होती है कन्वर्जेंट मूवमेंट में कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर उठ जाती है, भारी प्लेट नीचे घुस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। यही एक्टिविटी हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन और एशियन प्लेट में हुई है। Eight times they may also move horizontally past over the another। एक मूवमेंट ये भी होता है कि ये हॉरिजेंटली एक दूसरे के पास से होकर निकल जाती हैं, ना तो एक दूसरे की ओर आती हैं ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये हॉरिजेंटली आपस में पास से निकल जाती हैं। डाइवर्जेंसेस एंड कन्वर्जेंसेस कॉजेज द क्रस्ट टू फ्रैक्चर और फोल्ड। जो आपकी दो एक्टिविटी अभी तक बताई हमने, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसके वजह इन दोनों एक्टिविटी की रीजन से आप अर्थ की क्रस्ट में फॉल्ट आते हैं और फोल्ड आते हैं। या फॉल्ट मीन्स चट्टानों का टूट जाना और फोल्ड यानी मुड़ जाना। इस तरीके से ये फॉल्ट, ये देखिए इनकी मूवमेंट से दो एक्टिविटी होती हैं। फोल्डिंग, या तो अंदर से लगने वाले प्रेशर की वजह से वो चट्टानें ऊपर की ओर उठ जाती हैं तो ये फोल्डिंग हो जाती है, इसकी एक्टिविटी को हम फोल्डिंग कहते हैं। इंडिया की जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो आपके फोल्डिंग माउंटेन्स ही हैं। अंदर से इतना प्रेशर लगा अर्थ के अंदर से कि वहाँ की जो अर्थ सरफेस थी वो ऊपर उठती चली गई और माउंटेन का रूप ले लिया हिमालयन माउंटेन। और दूसरी एक्टिविटी होती है इसमें फॉल्टिंग, कि जब प्रेशर लगता है तो ये प्लेटें टूट जाती हैं आपस में और एक दूसरे ऊपर नीचे उठ जाती हैं, तो ये फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है। The movement of these crystal plates have changed the position and size of the continents over millions of years। लाखों ईयर्स में प्लेट्स की इस एक्टिविटी ने, इस मूवमेंट ने हमारे कॉन्टिनेंट्स की, हमारे महाद्वीपों की साइज को चेंज कर दिया है। आज हम जैसे कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, पहले ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे, धरती सारी आपस में मिली हुई थी, लेकिन प्लेट के मूवमेंट से आज ही 7 पार्ट्स में हमें दिखाई देती है जिसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। The evolution of present landform features or relief of India is part of this process। आज हम जो इंडिया का एवोल्यूशन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये इसी की प्रोसेस का एक रूप है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेट मूवमेंट करती हैं और मूवमेंट करती हुई इन प्लेट की बाउंड्रीज पर कैसे एक्टिविटी होती है देखते हैं। प्लेट बाउंड्रीज
Plate boundaries coincide with the region of earthquakes and volcanic activity. प्लेट बाउंड्री पर उनकी मूवमेंट से जो एक्टिविटी होती है मोस्टली अर्थक्वेक की और वॉल्केनिक भूकंप की और ज्वालामुखी की एक्टिविटी होने लगती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे एग्जिबिट. तो ये 2 टाइप के मूवमेंट है. नंबर 1 डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. प्लेट्स मूव अपार्ट लिविंग ए गैप बिटवीन देन which gets filled up with molten rock which oozes from below the crust. डाइवर्जेंट मूवमेंट्स में जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उनकी जो बाउंड्री है उनके किनारों से क्या होता है, एक स्पेस बन जाता है, गैप बन जाता है, जिसके बीच में से अर्थ के अंदर का मोल्टन रॉक्स बाहर निकलने लगती है क्रस्ट के ऊपर. तो लावा बाहर निकलता है जिससे वहां पे चट्टानें इग्नियस रॉक्स बनने लगती हैं. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. Plates move towards each other, causing one to go under other, or causing plates to collide, forming mountains. कन्वर्जेंट बाउंड्री में जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे शिफ्ट हो जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटें टूट जाती हैं और माउंटेन फॉर्म्स का स्ट्रक्चर को बनाती हैं, पहाड़ों को बना देती है, पहाड़ों का रूप. 3rd ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज. प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, स्क्रैपिंग एंड डिफॉर्मिंग दे पास. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज में जब ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं एक दूसरे के सहारे हॉरिजॉन्टली तो इन प्लेटों में स्क्रैप पड़ जाते हैं और इनकी डिफॉर्मिंग हो जाती है, इनका जो आकार है वो बिगड़ने लगता है. तो स्टूडेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक जो है एक वर्ड है ग्रीक भाषा का, जिसका मीनिंग होता है बुल्डियर, यानी कि बनाने वाला. द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टेट्स दैट द अदर सॉलिड लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स. ये थ्योरी बताती है कि हमारी जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट सॉलिड प्लेट से मिलकर बनी हुई है. द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द क्रस्ट produce a trace of melting which allows the plate to move on this layer. और हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन प्लेट को अलाउ करता है मूव करने के लिए, यानी कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर इन्हें गति प्रदान करता है इनमें प्लेटों को. तो स्टूडेंट्स, इस प्लेट्स में हमने इस वीडियो में हमने स्टडी की डिफरेंट टाइप्स के अर्थ की लेयर की मूवमेंट्स की, जिनमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मेन थी, और हमने 7 प्लेट्स की स्टडी की और उनकी मूवमेंट की स्टडी की. ओके स्टूडेंट्स.